Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shahrukh and you guys must be wondering whether I'm gone crazy or something, what's gotten into me. ये कैसा इंट्रोडक्शन है, ये मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ये मुझे अचानक हो क्या गया है, आप लोग सोच रहे होंगे. बट द थिंग इज़ कि आज आधा पाकिस्तानी जो है वो अमरीकी हुआ है. तो एक बार हम ट्रेडिशनल वे में कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहरुख है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. तो आज पूरा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के रंगों में क्यों रंगा हुआ है, क्यों पाकिस्तानी जो हैं वो आज यूएस न्यूज़ चैनल्स, यूएस मीडिया हाउसेस की तरफ उनका रुझान हुआ है, क्यों सारी अटेंशन यूएस की ही ट्वीट्स, यूएस की ही न्यूज़, यूएस की ही अपडेट्स की जाने हुई है. रीज़न इज़ सिंपल कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर दूसरी मर्तबा यूएस के सदर मुंतखब हो गए. कन्विंसिंगली उन्होंने बीट किया है कमला हैरिस को. और इससे पाकिस्तानियों का क्या जश्न बनता है, आप सोचेंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली मिसाल है. बल्कि हमारे एक बहुत काबिल और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब मंसूर अली ख़ान, उनका तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने यही वाला है कि लौंडे लफाड़े जो है वो बेगानी शादी जो है नाचने शुरू हो रहे हैं और वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं. मुझे पता है, क्योंकि उनका असल में मसला ये है कि उनका जो व्लॉग है वो कंप्लीट ही नहीं होता जब तक वो लौंडे लफाड़े का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर लेना. उनको पता है ट्रेंडिंग कीवर्ड है डालो, तो उनका तो आज डेफिनेटली यही होने वाला है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. तो हम जो आज बात करेंगे बड़ी शॉर्ट सी है, आपके साथ मुख्तसर सी मुलाकात होगी आज की. उसके बाद हमने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो करनी है ओवर द इम्पैक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री ग्लोबली और स्पेशली हमारे पूरे रीजन के ऊपर. दुनिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वेदर इट्स रशिया वर्सेस यूक्रेन, पैलेस्टीन वर्सेस इसराइल, ईरान वर्सेस इसराइल, उसके ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होगा. हम स्टैट्स और फिगर्स के ऊपर हिस्ट्री सामने रखते हुए, बैकग्राउंड सामने रखते हुए आपसे बात करेंगे. उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो शूट करेंगे. बट अभी ये शॉर्ट सी वीडियो हमारे अपने घर से हम शुरू करते हैं कि यहाँ क्या हुआ है आज अब तक और क्या किसकी तरफ से तासुरात आए, क्या किसकी तरफ से रिएक्शन आए, क्यों आए और किस बात का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है. बेसिकली जश्न अगर देखा जाए वो मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में, या आप कह लें कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, लवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, एडमायरर्स हैं, उन लोगों की तरफ से, और जो कि मेजॉरिटी है इस वक्त पाकिस्तान का 90 to 95% जो है वो जनरल पब्लिक ओपिनियन जो है इट्स विद इमरान खान. इट्स बिहाइंड द बार्स इन अडियाला जेल, इट्स लॉक्ड अप इन द प्रिजन इन अडियाला जेल. पाकिस्तानियों की जो सोच है, उनका जो फ़लसफ़ा है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, वो इस वक्त दुनिया जानती है अडियाला जेल के अंदर कैद हैं अलॉन्ग विद दैट पर्सन. तो एक ये वजह है. उसमें वजह ये नहीं कि ट्रंप आ गया है, तो ट्रंप और खान साहब जो है वो बचपन के दोस्त हैं और ट्रंप ने आते ही जो है वो अडियाला पहुंचना है, लैंड करना और चलो जी खान साहब बाहर आ जाओ, बस बहुत हो गई और वापस जो है वो आप चले, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा. और ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. ये बेसिक वजूहत नहीं है खुशियाँ मनाने की. खुशी मनाने की वजह यह है कि जिस इंसान ने और जिस इंसान की हुकूमत ने हमारे मुल्क के और आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारने में इनिशिएटिव लिया था, इनिशियली जिसका ये रोल था जो बाइडन, जो कि प्रूवन है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुतादिद इजलास हो, वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर हुई, साइफर एक हकीकत है. इन दी एंड जुडिशरी से भी ये चीज़ साबित हुई. तो इट्स क्रिस्टल क्लियर कि येस दे वर इन्वॉल्व. तो ये तो बेसिकली जश्न मनाया जा रहा है, उस रिजीम के ख़त्म होने का जश्न मनाया जा रहा है. वन वे और अनदर देयर इज़ अ होप इन दी माइंड्स ऑफ इमरान खान सपोर्टर, लवर्स, वर्कर्स. सबके जहन में ये बात ज़रूर है कि ट्रंप के आने से मे भी खान साहब को रिलीफ मिले, खान साहब रिहा हो जाएं. बट वो मैं उनको भी ये चीज़ जो है वो समझाना चाहूँगा कि मतलब डिप्लोमेटिक मूव्स और डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स या डिप्लोमेटिक डील्स आप कह लें, दे आर नॉट डन लाइक दैट. फिर उसके अलावा इमरान खान एज अ पर्सन हमेशा से खुद मुख्तारी की, खुददारी की और अपने आप पे यकीन रखने की बात करते हुए आए हैं. तो जो उनको ठीक से जानते होंगे वो ये भी जानते होंगे कि वो मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे ट्रंप के आगे, कि वो हाथ पकड़ के उनको खींच के बाहर निकाल लें. इमरान खान ने अभी लास्ट टाइम भी जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने अपनी उम्मीदों का महवर जो है वो पाकिस्तानी कौम को कहा, पाकिस्तान के एक आम आदमी को कहा, अपने वर्कर सपोर्टर्स को कहा
इमरान खान जो है वो आपकी तरफ देखते हैं, कौम की तरफ देखते हैं, वो ट्रम्प की तरफ नहीं देख रहे। उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट बिफोर द इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन नहीं आया टू सपोर्ट ट्रम्प डायरेक्टली और टू कैंपेन फॉर ट्रम्प और टू लॉबी फॉर ट्रम्प। तो ये तो बात बिल्कुल अजीब सी है कि जश्न इस बात का सिर्फ मनाया जा रहा है कि ट्रम्प आया है तो वो आके पकड़ के खान साहब को ले आएगा। खान साहब इस चीज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो इस सोच का मालिक आदमी नहीं है। एवरीबडी नोज खान साहब knows how to battle, he has proven now, and वो अपने टर्म्स के ऊपर बाहर आने के लिए बज़िद है कि he shouldn't be behind the bar, एंड वो अपने टर्म्स के ऊपर, अपनी कौम के बलबूते के ऊपर बाहर आने के ऊपर फोकस है। रहा सवाल जो हमारा हुकूमती कैंप है, वहाँ क्या तासुरात है, क्या तासुरात हैं? ऑब्वियस सी बात है, इवन वेदर इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री या हुकूमत का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, वो मुबारकबादें दे रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ट्रम्प को, और फूलों के हार जो है वो तैयार कर लिए उन्होंने उनके गले में डालने के लिए। बट ये तो अभी हो रहा है, इससे पहले क्या क्या होता रहा है ये हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एहसन इकबाल साहब का, जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनका एक ट्वीट है 2021 का, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रम्प, मोदी एंड इमरान खान आर मेड फ्रॉम द सेम मोल्ड. All three damaged democracy in their respective countries by building a hate-biased constituency and by polarizing their societies. तो बेसिकली इसका मकसद ये था ट्वीट का आम अल्फाजों में कि मोदी, ट्रम्प और इमरान खान जो हैं वो एक ही सांचे से बने हुए अफराद हैं। तीनों ने मिलके जमहूरियत को डैमेज किया अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर, और वो एक हेट बायस्ड जो है वो आवाम इकट्ठी कर रहे हैं और इस तरीके का एक मुआशरा बना रहे हैं जिसके अंदर नफ़रत पे मबनी वो मुआशरा है, और वो सोसाइटी को अपनी बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं। ये इनका नैरेटिव था। और जो अपडेट है वो ये है कि एहसन इकबाल साहब ने थोड़ी सी देर पहले ही सुनने में आया है कि ये ट्वीट्स डिलीट किए हैं। उनके अलावा भी मुतअद्दिद नून लीग के रहनुमा हैं जिन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर दिए हैं। बट ये बहुत ख़तरनाक दौर है सोशल मीडिया का, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी सोशल मीडिया की टीम जो है वो दे आर एक्चुअली टाइगर्स, और उन्होंने टाइमली सारी चीज़ें पहले ही अपने पास रखी हुई थी इनको आईना दिखाने के लिए। तो इसके अलावा एहसन इकबाल साहब के अलावा दी एवर सो फेमस मिस हिना परवेज़ भट्ट देख सकते हैं आप, उनका कहना ये था कि खुशामदीद जो बाइडन, उम्मीद है आप ट्रम्प के बोए हुए नफ़रत के बीजों को ज़मीन से उगलने नहीं देंगे। खालिस उर्दू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए पुरुमीद हूँ, उम्मीद है आप दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बेसिकली जो बाइडन को कॉन्ग्रेचुलेट करना इट्स नो बिग डील, बनता है, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल कल्चर है, डिप्लोमेसी है। उसके बाद जो इन्होंने बात की, उम्मीद है आप ट्रम्प के बोए हुए नफरत के बीजों को ज़मीन से उगलने नहीं देंगे। शी इज़ ऑल्सो एंडोर्सिंग व्हाट एहसन इकबाल सेड अर्लियर अबाउट ट्रम्प, कि कोई वो नफरत के ऊपर मबनी सोसाइटी की तश्कील दे रहे थे। सो अब हमें देखना ये होगा कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो, उनका रिसेंट ट्वीट क्या होता है इनके इलेक्ट होने के बाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर। वो भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पीडीएम। तो इनके 2016 के मैं आपको बताऊं, व्हेनेवर अ लीडर यूजेस फाउल लैंग्वेज दिस मींस ही कांट आंसर योर क्वेश्चन, और इसमें इन्होंने ट्रम्प को बाकायदा नोटिफाई करवाया है वहाँ पे। ट्रम्प मैंसप्लेनिंग ग्लोबल इश्यूज ऑन द अप्रेंटिसेस क्रेडेंशियल डिबेट एडिशन, बेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर फीमेल एम्पावरमेंट एवर, आई एम विद हर एंड यू शुड बी। सो मतलब अब देखना चाहेंगे हम कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या रिएक्शन होता है ट्रम्प साहब के इलेक्ट होने के बाद। सो मैं एंड करना चाहूँगा ये पुरानी बयानात के सिलसिले को ओवर नन अदर देन मरियम नवाज। ये आप देखिएगा क्लिप छोटा सा। वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ,
ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज ये स्टेटमेंट आपने उनकी सुनी तो अब, और ये बात एविडेंट थी यूएस के इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कि शहबाज शरीफ साहब भी जब वहाँ गए और बाकी भी जो नून लीग रहनुमा थे या पीडीएम के बाकी जमातों के भी जो रहनुमा थे, देवर प्रिटी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स कैमिला हैरिस, और देवर ट्राइंग एंड देवर होपिंग कि कैमिला हैरिस जो हैं वो इलेक्ट होके आएँ, बिकॉज जो बाइडेन की पॉलिसीज़ और उनकी जो भी ग्लोबली स्ट्रेटजीज़ रही हैं वो ही चीज़ें बाकी कंटिन्यू हो। कहीं जो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई जा चुकी हैं, जो ओवर द पीरियड हमने अभी देखा भी गुज़िस्ता दिनों में, बहुत से कानून साजियाँ की गई जिसको कहा गया कि ये आइनी तरामीम है, जिनको कहा गया कि ये आइन के थ्रू पास की गई हैं, ऐसी असेंबली से पास करवाई गई जिसका अपना कोई मैंडेट नहीं है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे कंट्रोवर्शियल तरीन असेंबली है। वहाँ से बिल पास करवाने को कहा गया कि ये एक जमहूरियत पे मबनी इक़दाम है, और उसके बाद फिर यही उम्मीद की जा रही थी कि जो बाइडेन की पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू हो, और हमने जो यहाँ पे पूरी तैयारियाँ की हुई हैं उन तैयारियों को पाए तकमील तक हम लेके जाएं। एक्सटेंशन आपने देखा दी गई। तो अब जैसा मैंने आपको कहा कि अब इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड हमने सोचा है हम वीडियो बनाएंगे कि ट्रंप का बेसिकली इम्पैक्ट क्या रहता है ग्लोबल स्केल के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। फॉर नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने कन्विंसिंगली कैमिला हैरिस को बीट कर दिया है, और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे उनको और उनकी पार्टी को, और हम होप करते हैं कि इनका आना ग्लोबली, बिकॉज अमेरिका हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले एट एन इंटरनेशनल लेवल, तो हम होप करते हैं कि ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर, खुसूसन हम तो यहाँ अपने मुल्क के हालात को देख के परेशान ज़रूर हैं और हमारा रुझान अपना हमारे मुल्क की बेहतरी की तरफ ज़रूर है, बट मैं अपने फ़लस्तीन के भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलूँगा। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी वही होनी चाहिए कि वहाँ पे फौरी तौर पे अमन कायम किया जाए, फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलवाया जाए, और ये जो दरिंदगी मचाई हुई है इसराइल ने, दरिंदगी को बंद किया जाए। साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ इस तरीके के मामला चल रहे हैं जिसमें जनरल पब्लिक पिस रही है, आवाम का नुकसान हो रहा है, उनके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।